नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा सैटर्न ट्रांजिट जो हो रहा है 17 जनवरी 2023 को, वो मिथुन के लिए कैसा होगा। वो जेमिनाई के लिए, यदि आपकी राशि चंद्र राशि मिथुन है या आपका लगन मिथुन है, यानी कि अगर आप चार्ट खोलते हैं आपके पहले भाव में 3 नंबर लिखा है तो वो आपकी लगन है, यानी आप मिथुन लगन के व्यक्ति हैं। यदि आपका चंद्रमा 3 नंबर में, यानी कि वहां पे 3 नंबर लिखा है, वहां पे आपका चंद्रमा बैठा है, तो आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करूंगा कि मिथुन राशि के लिए शनि का यह गोचर कैसा होगा, कैसे फल दे सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मिथुन के लिए शनि देवता जो हैं अष्टम भाव के स्वामी एवं नवम भाव के स्वामी है। जहां पे उनकी जो मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, जहां पे वो गोचर करेंगे अभी, वो पड़ती है 9th हाउस में, नवम भाव में, जहां पर 11 नंबर लिखा है आपकी कुंडली का। वो आपकी कुंडली का 9वां भाव है, 9th हाउस है। तो वहां पे शनि देवता गोचर करने वाले हैं। तो इसका क्या रिजल्ट होगा। शनि देवता जिस भाव में गोचर कर रहे हैं दोस्तों, ये भाव, इसके जो कारक होते हैं वो बृहस्पति देवता होते हैं। सो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो देखिए, अगर बात है आपके मैरिज की, बात है कि आपका प्रोफेशन में कुछ इंक्रीमेंट की सोच रहे हैं, तो उनसे जुड़ी चीजों में, उनसे जुड़ी चीजों के लिए मैं कहूंगा, जो जनवरी से लेके अप्रैल का महीना है, जहां पे शनि देवता कहीं ना कहीं बृहस्पति के ऊपर उनकी दृष्टि नहीं होती है, वो एक समय काफी बेहतर होगा, काफी अच्छा माना जाएगा। आपके प्रोफेशन में इस बीच में कुछ अच्छा बेहतर हो सकता है। जनवरी से लेके अप्रैल के बीच का जो समय है, इसमें प्रोफेशन से जुड़ा काफी महत्वपूर्ण कुछ अचीवमेंट्स हो सकते हैं, कुछ अच्छी ग्रोथ हो सकती है, इन शॉर्ट में कहूंगा। लेकिन अप्रैल के बाद अगेन शनि देवता जो है यहाँ पे बैठ के वो बृहस्पति को एस्पेक्ट देंगे, और बृहस्पति देवता जो कि आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, राहु के साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको कहूंगा, ये जो ग्रोथ है अक्टूबर के बाद, आप बहुत अच्छी ग्रोथ आपके जीवन में एंड द पॉइंट ऑफ प्रोफेशन बहुत अच्छी मिल सकती है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है अक्टूबर 2023 के बाद, जब राहु देवता अलग हो जाएंगे बृहस्पति देवता से। उसके पहले अगर देखा जाए तो विवाहिक चीजों के लिए ये जो साल रहेगा आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, कि विवाह को ट्रिगर करता है। विवाह जैसी चीजें, शुभ कार्यों के लिए, को कोई सोशल इवेंट, अच्छे सोशल इवेंट, रिलीजियस इवेंट के काफी ज्यादा इसको ये ट्रिगर करता है। एट द सेम पॉइंट जो शनि देवता है, यहाँ पे कुछ नया आप सोच रहे हैं एक हायर एजुकेशन के लिए, कुछ बेहतर स्टडी के लिए, तो ये जो समय है उसके लिए बहुत अच्छा समय मैं कहूंगा है, जिसमें आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया लर्न कर सकते हैं टू अचीव समथिंग हायर, हायर गोल के लिए। अब मैं बात करूंगा कि देखिए, शनि देवता सभी के कुंडली में अलग अलग भावों में बैठे हुए हैं, उन सभी का अपना अलग रिजल्ट होगा, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। मान लेते हैं शनि देवता आपकी कुंडली में, जिसके भी कुंडली में पहले भाव में बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या फल होगा। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां चल रही थी, हेल्थ कुछ इशू चल रहा था, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पे काफी आराम मिलेगा, वहां पे काफी रिलीफ देखने को मिलेगा इन 2.5 सालों में। साथ ही साथ कुछ अच्छे कार्य, कुछ रिलीजियस वर्क भी आप कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, कुछ ऑकल्ट भी सीख सकते हो, ऑकल्ट नॉलेज लेना है, ऐसी कुछ, उसके लिए भी ये सही समय है। अगर शनि देवता आपकी कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो धन के लिए ये समय स्वाभाविकतः अच्छा समय होगा। धन को सपोर्ट करेगा। आपका धन जो रुक गया था, जिस जो प्लानिंग गुम हो गई थी, वेल्थ से जुड़ा कोई पैसा आपका फंस गया, कोई पैसे आपके नहीं निकल रहे हैं, आपका पैसा बहुत गलत जगह फंस गया है, आप सोच रहे हो कि कब होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजिट है इसके लिए काफी मददगार साबित होगा। जिनका भी शनि तीसरे भाव में विराजमान है आपकी कुंडली में, तो ये जो गोचर है अगेन थोड़ी ट्रेवलिंग को दर्शाता है। साथ ही साथ आपके कुछ नया स्किल सीख सकते हो, कुछ अपने स्किल से कुछ नया कर सकते हो, उसकी तरफ भी इशारा करता है। साथ ही साथ कुछ नया करने के लिए आपको ये विवश भी करेगा।
अगर शनि देवता आपकी कुंडली में चौथे भाव में विराजमान है तो उसके संबंध में भी कहूंगा, अगर वाहन वगैरह लेना था या कुछ वाहन से जुड़ी या फिर अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा एलिवेट करने का कुछ चल रहा था, तो वहां के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। उसमें आपको वृद्धि कर सकते हैं। आपका कंफर्ट जोन इन शॉर्ट अच्छा होगा, बेहतर होगा। ये पूरे 2.5 साल में शनि देवता इसके लिए बहुत सपोर्ट में रहेंगे। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव 5th हाउस में विराजमान है तो ये जो गोचर है पंचम से, यानी कि कहीं ना कहीं अगेन एजुकेशन की तरफ इशारा करता है। नेम फेम, कुछ नया सीखना, नेम फेम के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। नेम फेम हो सकता है आपके जीवन में, नेम फेम मिल सकता है कुछ किसी चीजों के लिए। शेयर मार्केट से जुड़ी चीजों के लिए भी, लॉटरी के लिए भी ये काफी सपोर्ट में आएगा आपके लिए। शनि देवता अगर आपके कुंडली में 6वें भाव में बैठे हुए हैं, 6th हाउस में विराजमान है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि शनि देवता जो कि आपके 9वें भाव में आए हैं, जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही थी, उनको वो कहीं ना कहीं बहुत एग्जॉस्ट हो रहे होंगे अभी तक। बहुत जिनका भी शनि 6वें में बैठा है और ये जो लास्ट 2-2.5 साल गए हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुआ होगा उनकी, मतलब उनके प्रयत्न जो रहे होंगे ना, वेस्ट हुए होंगे बहुत ज्यादा, जिससे मैं कहता हूँ एग्जॉस्ट होना। किसी न किसी प्रकार से इंसान अपने आप को एग्जॉस्ट किया है उसने। तो जो उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हुई है, उसका जो रिजल्ट है अब कहीं ना कहीं अब आपको देखने मिलेगा, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जो आप प्रयत्न करोगे उसका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा, आसानी से देखने मिलेगा। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में 7th भाव में विराजमान है, 7th हाउस में, तो कुछ शुभ कार्यों के लिए ये कहीं ना कहीं, जो कि मैरिज जैसी चीजों के लिए फिलहाल बहुत अच्छा नहीं था, अब थोड़ा सा ये सपोर्ट में भी रहेगा और मैरिज लाइफ में भी थोड़ी सी शांति देखने मिलेगी। जिनके भी लाइफ में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम या अशांति चल रही थी, वहां को लेके कुछ कंक्लूजन नजर आएगा आपको, जो कि नहीं मिल रहा था अभी तक, अब कंक्लूजन देखने मिलेगा आपको। जिनके भी शनि देवता कुंडली में 8वें भाव 8th हाउस में विराजमान है, ये जो ट्रांजिट है कुछ नया ऑकल्ट सीखने की ओर आपको मजबूर कर सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ आप ऑकल्ट से जुड़ी, यानी कि ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, ऐसी कुछ चीजें हो सकता है। आप इनकी तरफ थोड़ा सा आपका इंक्लिनेशन बढ़े। कुछ रिसर्च भी हो सकता है, कोई नई रिसर्च, एजुकेशन, कुछ ना कुछ रिसर्च रिलेटेड वर्क भी आप कर सकते हो, जिसमें हो सकता है कभी कुछ ट्रेवलिंग भी, कुछ लॉन्ग ट्रेवल भी करनी पड़ जाए। शनि देवता आपकी कुंडली में 9वें भाव में ही अगर बैठे हुए हैं, और तो ये शनि देवता भी 9वें में ही आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं सैटर्न रिटर्न। आपके 30 साल पूरे होंगे, जहां पे शनि आपको मैच्योरिटी सिखाएंगे। कहीं ना कहीं आप अब मैच्योर, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत मैच्योर होगी। रिलेटेड कोई भी डिसीजन आप जो लेते हो लाइफ में, उसमें आपके डिसीजन में काफी मैच्योरिटी नजर आएगी, काफी बेहतर मैं कहूंगा ये ट्रांजिट उनके लिए होगा। एक तरीके से आप अपने जीवन को सही मूल्यों से देखना शुरू करेंगे। जो आप ट्रस्ट करते थे कि ये मेरे काम आ जाएगा, इसके ऊपर मैं रिलाय रहूंगा, वो चीजें यहाँ पे नहीं होंगी। अब आपको क्लियरिटी नजर आएगी कि नहीं, मुझे खुद पे ज्यादा विश्वास रखना चाहिए, खुद से ज्यादा प्रयत्न करने चाहिए। इन सब चीजों पे आपका झुकाव बढ़ेगा। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये जो ट्रांजिट है आपसे कुछ ट्रेवल करा सकता है रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, या फिर रिलेटेड कह सकता हूं आप अंदर से जो है। यदि आप बहुत ज्यादा आपका दिमाग बिजनेस में रहता है, तो आप इस वक्त वो कार्य करोगे, बिजनेस से जुड़ा कोई अच्छा कार्य, मतलब उसमें बहुत ज्यादा यात्राएं करनी पड़ जाए, मतलब उसमें आप पूरा जान डाल दोगे, ये वो समय है, वो कार्य आप ज्यादा करोगे। यानी कि देखिए, जब 9-10 का कॉम्बिनेशन जीवन में चल रहा होता है, तो इंसान अपने सोल से जुड़ा कार्य बहुत करता है, याद रखिए। तो आप जो व्यक्तित्व अंदर से जो आप हो, आपकी जो रियलिटी है ना, आप उस तरफ, उस कर्म की तरफ अपने आप को थोड़ा सा पुश करोगे। सैटर्न आपको वहां पे पुश करेंगे, वही कार्य आप ज्यादा करोगे, ये उस तरफ एक इशारा करता है। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्योदय के लिए बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं भाग्य से लाभ होगा। और बृहस्पति देवता आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि जैसे मैंने कहा कि विवाह से जुड़ी चीजों में और साथ ही साथ करियर से जुड़ी चीजों में थोड़ा सा डिले देखने मिलेगा, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ जरूर मिलेगी।
बृहस्पति की जो एस्पेक्ट है, बृहस्पति की जो चीजें हैं वो काफी आपको शुभता देंगी। बृहस्पति बहुत ज्यादा शुभ रिजल्ट देंगे आपको यहाँ। अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव में शनि देवता है तो मैं आपको अगर मैं कहूं तो ये जो समय है आपको बेहतरीन एक तरह से बहुत अच्छा कुछ अचीवमेंट दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति देवता आपके सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं। खास करके अगर आप जॉब करते हैं, तो अगर आप किसी भी प्रकार के जॉब में हैं और कुछ अच्छा देख रहे हैं, कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको इन 1-1.5 सालों में देखने मिल जाएगी। उसके बाद शनि देवता अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं तो ऑब्वियसली ये अगेन यात्राओं की तरफ इशारा करता है कि कुछ मेजर यात्राएं हो सकती हैं, और कुछ यात्राएं बिकॉज ऑफ इन लॉज फैमिली से रिलेटेड हो सकती हैं, या फादर से जुड़ी, फादर की वजह से, या एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन विजिट की तरफ ओवरऑल ये इशारा करती है। फॉरेन के लिए जो लोग जाना चाहते हैं तो शनि का ये जो गोचर है, यदि आपका शनि 12वें भाव में बैठा है तो शनि का ये जो गोचर होने वाला है आपके 9th हाउस में, एक्वेरियस में, आपको उसमें सहयोगी होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा। तो दोस्तों ये जो ओवरऑल मैंने बताया, इसमें याद रखिएगा अगर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है तो इफेक्ट काफी गंभीर, काफी इंटेंस दिखेंगे, अदरवाइज ज्यादा नहीं, हल्के फुल्के रिजल्ट आपको जरूर दिखाई देंगे। तो यहां तक जो भी मैंने आपको बताया दोस्तों, आई होप आपने इसे अच्छे से समझा होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, आपके 9वें भाव में देख लीजिएगा कोई हो सकता है कि किसी की कुंडली में जहां पे शनि देवता गोचर करने वाले हैं कुंभ राशि, वहां पे बाय डिफॉल्ट कोई ग्रह बैठा हो, यानी कि सूर्य हो सकते हैं, चंद्रमा, या फिर कोई भी हो सकता है, एक से ज्यादा ग्रह भी हो। तो वहां पे अगर कोई ग्रह हैं तो याद रखिएगा ये 2.5 साल में शनि देवता उनके ऊपर से गोचर करने वाले हैं, तो उनसे जुड़े जो लिविंग थिंग तत्व होंगे ना, जो लिविंग थिंग है, उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देखने मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके 9वें भाव में सूर्य देवता विराजमान है, तो शनि का गोचर जो 9वें भाव में होगा तो ये कहीं ना कहीं फादर के लिए, आपके नेम फेम के लिए, आपके प्रेस्टिज के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस लेके आएगा। उसी प्रकार से मान लेते हैं आपके 9th हाउस में मरकुरी है, तो ये जो गोचर है आपकी बुआ के लिए, आपकी बहनों के लिए, आपके कम्युनिकेशन की वजह से कुछ नुकसान होने की संभावनाओं को जताता है, और उन जो मैंने रिलेशंस बताया उनके साथ रिलेशन खराब होला, या तो फिर उनकी हालत में कुछ चैलेंजेस देखने मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर बृहस्पति देवता बैठे हुए हैं आपके 9वें भाव में कुंभ राशि में, तो शनि देवता का यह गोचर दिखाता है कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है जीवन में, या तो फिर पेट संबंधित, लीवर संबंधित कह लीजिए। लीवर संबंधित मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बृहस्पति देवता लीवर के कारक होते हैं, कहीं ना कहीं लिवर संबंधित हो गया तो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको लगेगा कि ग्रोथ जो है वो रुक गई है, ग्रोथ बाउंडेड हो गई है, ये देखने मिल सकता है। उसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में मान लेते हैं चंद्र देवता 9वें भाव में बैठे हुए हैं, तो उससे जुड़े जो लिविंग तत्व हैं, यानी कि माता, मेंटल इमोशंस, मूड स्विंग्स, इन सब से जुड़ा कुछ चैलेंजेस, कुछ नेगेटिव फल देखने मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर महादशा उस लॉर्ड की चल रही है जो कि 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर से शनि देवता का गोचर, तो उनके लिए भी थोड़े से ये 2.5 साल कुछ चैलेंजेस लेके आएंगे। कोई नुकसान मैं नहीं बता रहा हूं, बट कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, सभी के कुंडली में अलग अलग तरीके से वो मैनिफेस्ट होता है। तो इस चीज को इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई स्पेशल कंडीशन हो तो आप अपनी चार्ट का कंसल्टेशन करवा सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं। अगर मुझसे करवाना चाहें तो फिर व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, वहां पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। और जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों तो ये था मेरा मिथुन के लिए शनि देवता का गोचर का फलादेश। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।